नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम सबको कहानी बहुत पसंद है ना। तो आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है दो दोस्तों की। एक था रामू और एक था श्यामू। रामू बहुत ही नटखट और शरारती था। हमेशा गंदगी में खेलता रहता था, धूल मिट्टी में खेलता रहता था और अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता था। और वहीं श्यामू बहुत समझदार और सरल स्वभाव का था और अपने मम्मी पापा की बात मानता था और साफ सफाई से रहता था। एक दिन क्या हुआ, रामू को बहुत तेज दर्द हुआ और रात में रामू पूरी रात सो नहीं पाया। उसे कान में लगातार दर्द बना रहा। उसके पापा बड़े परेशान कि पता नहीं रामू को क्या हो गया, जो मेरा बच्चा सो नहीं पा रहा। सुबह हुई तो रामू के पापा रामू को डॉक्टर के यहाँ ले गए। तो डॉक्टर साहब ने रामू के कान का चेकअप किया और बताया कि अरे, रामू के कान में तो बहुत सारी गंदगी जमी हुई है, जिसके कारण रामू सो नहीं पाया और पूरी रात परेशान रहा। पर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। रामू ये दवाइयाँ खाएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर भविष्य में रामू अपने कान का ध्यान नहीं रखेगा, उसकी देखभाल नहीं करेगा, तो रामू के साथ समस्या बढ़ सकती है। उसे दर्द बढ़ सकता है और लगातार गंदगी जमा होने के कारण उसे इंजेक्शन भी लगाने पड़ सकते हैं और लंबे समय तक उसका इलाज चलेगा। तो रामू यह सब सुनकर रोने लगा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं आज के बाद अपने मम्मी पापा की पूरी बात मानूंगा और साफ सफाई का ध्यान रखूंगा। और वहीं श्याम बिल्कुल साफ सुथरा था और कभी बीमार भी नहीं होता था। तो बच्चों, अगर हम अपने नाक, कान, आँख, होठ आदि की देखभाल करते हैं समय से और उनका ध्यान रखते हैं तो हम कभी बीमार नहीं होते। बहुत कम समय होता है जब कभी कभी हम किसी कारणवश बीमार होते हैं, लेकिन अगर हम नियमित रूप से अपने हाथ, नाक, कान, आँखों का ध्यान रखेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। तो बच्चों, आज हम इसी के बारे में अपने कक्षा 2 की विषय हिंदी प्रकरण देखभाल के माध्यम से जानेंगे कि हमें नाक, कान, हाथ, होठ, पैर, इन सब की देखभाल कैसे करनी है और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं। बच्चों, ये हम देख रहे हैं अपने शरीर। तो हमारे शरीर में क्या क्या है? हाथ, नाक, कान, होठ, आँख, ये सब हमारे होते हैं अंग। क्योंकि हमारे शरीर में हमारे लिए अंग बहुत ज़रूरी हैं। हम जो भी कार्य करते हैं अपने दिन के, या कहीं स्कूल जाते हैं वहाँ कोई काम करते हैं, या आपने देखा होगा आपके घर में दादा दादी, मम्मी पापा जो भी कार्य करते हैं वह सब किससे करते हैं? अपने शरीर के अंगों के द्वारा। चाहे वह कोई कार्य हमारा देखने का है, जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, या कोई सामान उठाने का है तो सामान किससे उठाते हैं? हाथों से। या जैसे हम चलते हैं तो किससे चलते हैं? हम पैरों से। तो हमारे जीवन के दैनिक कार्य जो भी होते हैं, जो हम पूरे दिन भर करते हैं, वह सभी कार्य हम अपने शरीर के अंगों के द्वारा करते हैं। तो हमारे लिए हमारे शरीर के अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अगर हम इन अंगों की देखभाल नहीं करेंगे, इनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे और हमेशा बीमार भी हो सकते हैं। तो हमें ज़रूरी है हमारे अंगों की देखभाल करनी। अगर हम इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो हमारे अंग जल्दी ख़राब हो जाएंगे, जिसके कारण हमारे साथ समस्या हो सकती है। तो बच्चों, आज हम यही समझेंगे, यही जानेंगे कि हम अंग किसे कहते हैं, अंगों के कार्य क्या क्या होते हैं और हमें उनकी देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए। तो आज हम अपने शरीर के अंगों में से कुछ प्रमुख अंगों के बारे में जानेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं, ये है आँख, जो हमारे चेहरे के ऊपर दिखाई देती हैं। हमारे शरीर में 2 आँखें होती हैं चेहरे के ऊपर, बहुत सुंदर सुंदर अच्छी सी। आँख हमारे शरीर का बहुत ही नाजुक अंग है। हमें अपने आँखों की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और आँख हमारे शरीर में देखने का कार्य करती है। बच्चों, जब आप अपने आसपास की कोई वस्तु देखते हैं इधर उधर, या जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, तो कैसे देख पा रहे हैं? आँखों से। तो सोचो, अगर आँखें नहीं होती तो आपको कैसा लगता? अंधेरा लगता। बिल्कुल, आपने देखा है जब कभी कभी हम आंखें बंद कर लेते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल अंधेरा। तो यही सोचो, अगर आंखें नहीं होती तो हम कुछ भी देख नहीं पाते, और अगर हम कुछ नहीं देख पाएंगे तो हमारा जीवन एक अंधेरे के समान होगा। तो आंखें हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं और ये बहुत नाजुक होती हैं। आंखें बहुत ही अमूल्य वरदान है भगवान का दिया हुआ। तो हमें अपने आँखों की बहुत अच्छे से देखभाल की ज़रूरत है। तो
हमें आँखों की देखभाल कैसे करनी है? बच्चों, हमें अपनी आँखों की देखभाल करने के लिए दिन में कम से कम 7-8 बार आँखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, इससे छींटे मारने चाहिए। और कभी भी हमें पास से टीवी नहीं देखना चाहिए। अगर हम बहुत पास से टीवी देखते हैं तो हमारी आंखों में पानी आ जाता है, खुजली सी पैदा होती है और लाल आंखें हो जाती हैं, जिससे हमारे साथ समस्या हो जाती है। और हमें फ़ोन भी कई घंटे तक लगातार नहीं देखना चाहिए। इससे क्या होता है, आंखों में बहुत तेज़ खुजली, जलन, पानी आना, इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं, जिससे हमारी आंखों को नुकसान होता है। तो हमें ज़रूरत है अपनी आंखों की समय से देखभाल करनी चाहिए। और बच्चों, हमें आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और ज़्यादा लंबे समय तक रोशनी बनाए रखने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, जैसे तोरी, लौकी और मेथी, सरसों, पालक। अगर हम इस तरह की सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो हमारी आंखें स्वस्थ रहती हैं और हम ज़्यादा लंबे समय तक देख सकते हैं। आपने सोचा होगा, जैसे आपके घर में भी दादी माँ होंगी तो उनको चश्मा लग गया होगा। तो चश्मा कब लगता है? जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, चेकअप होता है, तो डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि दादी माँ, आपकी आँखों में समस्या है, तो आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, जिससे आप सही प्रकार से देख पाएंगी। तो बच्चों, हमें अपनी आँखों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे हम अच्छी तरह से देख सकें और हमारे अंग सही प्रकार से कार्य कर सकें। आगे ये है हमारे नाक। हम जो चेहरे के ऊपर देखते हैं, ये लंबी सी एक रीढ़ की हड्डी की तरह जो होती है छोटी, ये हमारी नाक होती है। तो बच्चों, नाक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं। नाक में 2 छिद्र होते हैं, आप देख रहे हैं, ये हमारे 2 छिद्र हैं। नाक में 2 छिद्र होते हैं, जिनकी सहायता से हम सांस लेते हैं। बच्चों, जीने के लिए हमें क्या चाहिए? वायु। और वायु हम कैसे लेते हैं? सांस से। जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे अंदर जाती है, तो वह सांस हम नाक के द्वारा लेते हैं। और हमें नाक जो हमारी सहायक सिद्ध होती है किसी वस्तु की दुर्गंध या सुगंध पहचानने के लिए। आप देखते होंगे, जैसे कभी मान लो आपकी छुट्टी हुई और आप घर गए, तो आप घर में घुसते ही बोलते हो, आहा मम्मी बहुत अच्छी महक आ रही है, खाने में क्या बना है? तो आपको कैसे पता चला महक आ रही है? नाक से। या आप कभी गली के या गंदे नाली, कीड़े के पास से जाते हैं तो वहाँ आपको क्या होता है? बदबू आती है। तो आप कैसे पता लगाते हो बदबू आती है? आ रही है नाक से। तो नाक हमारे किसी भी वस्तु की दुर्गंध या सुगंध को पहचानने में सहायक सिद्ध होती है। तो बच्चों, हमें अपनी नाक की देखभाल कैसे करनी है? हमें बच्चों नहाते समय अपनी नाक को नियमित रूप से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हवा में बहुत छोटे छोटे से कण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और वह हमारी नाक के अंदर जम जाते हैं, जिसके कारण वह गंदगी जमा होती रहती है। तो हमें नहाते समय अपनी नाक को नियमित रूप से साफ़ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी कई तरीके हैं जिससे हम नाक की गंदगी को साफ़ कर सकते हैं। और बच्चों, नाक हमें व्यायाम, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं, उसमें नाक हमें बहुत महत्वपूर्ण है हमारी। तो हमें नाक का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब हमारे कान, जो हम देख रहे हैं हमारे चेहरे के दोनों साइड कान हमारे एक सुनने का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में कान बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। जो भी हम बात कहते हैं या अन्य सामने वाले व्यक्ति जो बात बोलता है, वह हम कैसे सुनते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि इस व्यक्ति ने ये बात बोली है? वह हम कान से सुनते हैं। और जब कान से हम सुनते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि उस व्यक्ति द्वारा जो बात बोली गई है वह यह बात है। तो कान हमारे शरीर में सुनने का कार्य करते हैं। अगर हमारे शरीर में कान नहीं होते तो हम किसी की बात नहीं सुन पाते। तो बच्चों, कान बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। हमें किसी की बात सुनने और समझने के लिए कान बहुत आवश्यक हैं। तो बच्चों, हमें अपने कानों की देखभाल कैसे करनी है? कानों की देखभाल के लिए हमें ध्यान रखना है, नहाते समय कभी भी कानों में पानी नहीं जाना चाहिए। जब हम नहाते हैं तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि हमारे किसी भी कान में पानी ना जाए। और इसके अलावा कान में, जैसे आप देखते हो माचिस की तिल्ली, कई लोग खुजली करते रहते हैं, या कोई तीली ले ली या कोई सीख ले ली, इस तरह की कभी भी कोई नुकीली चीज़ हमें कान में नहीं डालनी चाहिए। इससे हमारे कान को खतरा बढ़ सकता है, खतरा हो सकता है और हमारे पर्दे फटने का भी डर रहता है। आगे
हमारे प्यारे प्यारे दांत। तो बच्चों, दांत हमारे खाना खाने के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वह हम दांतों की सहायता से ही चबाते हैं, उसे बारीक करते हैं, तब हम उस खाने को निगलते हैं। सोचो, जैसे आप रोटी का टुकड़ा खाते हो तो वह हमने मुंह में रखा, तो मुंह में हम साबुत तो पूरा टुकड़ा निगलेंगे नहीं, उस टुकड़े को पहले हम चबाते हैं, बारीक करते हैं। तो बारीक कैसे करते हैं? दांतों और दाढ़ की सहायता से। जब वह खाना बारीक हो जाता है तो वह हम फिर निगलते हैं। तो दांत हमारे खाना खाने में बहुत उपयोगी हैं, और इसके अतिरिक्त हमें चीरने फाड़ने के भी काम आते हैं दांत। जैसे आपने कभी गन्ना खाया होगा ना, तो गन्ना हम कैसे खाते हैं? दांतों की सहायता से हम गन्ने को चीरते हैं जब हम उस गन्ने को खाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, दांत हमारे चीरने और भोजन को खाने में, उन्हें बारीक करने में हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों, अब हमें दांतों की देखभाल कैसे करनी है? हमें अपनी दांतों की देखभाल करने के लिए प्रतिदिन 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक बार सोने से पहले रात के समय, और एक बार उठने के बाद सुबह के समय। क्योंकि जो हमारे दांतों के ऊपर गंदगी जम जाती है, पीलापन आ जाता है, वह हम ब्रश की सहायता से साफ़ करते हैं, जिससे मुंह में गंदगी ना हो, दुर्गंध ना हो। तो हमें अपने दांतों की देखभाल बहुत ज़रूरी है, और अपने मसूड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कभी आपके दांतों में कोई परेशानी है, या किसी प्रकार का दर्द है, या मसूड़े में कोई परेशानी है, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हमें अपने दांतों की देखभाल करने के लिए बहुत ही ज़रूरत है अपने आप को जगाने की। बच्चों, आगे हैं पैर। पैर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पैर हमारे शरीर में एक खंभे का कार्य करते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर का वजन होता है वह हमारे पैरों पर टिका होता है। अगर हमारे शरीर में पैर नहीं होंगे तो हम चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे। तो पैर हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। हमें अपने पैरों को मजबूत रखने के लिए, उन्हें लंबे समय तक रखने के लिए अपने पैरों की देखभाल बहुत ज़रूरी है। और पैरों की देखभाल हम कैसे करेंगे? हमें समय समय पर पैरों की मालिश करनी चाहिए, नियमित रूप से उन्हें धोना चाहिए। अगर कभी आपके पैर बहुत गंदे हो जाते हैं तो तभी पानी से साफ़ कर लेने चाहिए। और पैरों को मजबूत करने के लिए हमें व्यायाम करने चाहिए। व्यायाम में जैसे रस्सी कूदना, दौड़ना, भागना, पैदल चाल चलनी, ये इन सब कार्यों को करने से हमारे पैर मजबूत होंगे। बच्चों, हमारे शरीर के अंगों को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। हमें अपने शरीर के हर अंग के लिए जो भी व्यायाम होते हैं वह प्रतिदिन करने चाहिए। इससे हमारे शरीर के सभी अंग मजबूत होंगे और हम स्वस्थ रहेंगे और अच्छे प्रकार से अपने सभी कार्य कर पाएंगे। आगे हमारे 2 हाथ। बच्चों, हमारे शरीर में 2 हाथ होते हैं। हाथों में आप देख रहे हैं उंगलियां और नाखून। हाथों में, एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। तो ये हमारे दोनों हाथ हैं। हाथ हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हमारे दैनिक जीवन के कार्य करने में, अर्थात जो भी हम अपने कार्य करते हैं पूरे दिन में, वह हम हाथों की सहायता से करते हैं। चाहे वह किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे हम खाना खा रहे हैं तो किससे खा रहे हैं? हाथों से। आपने देखा होगा, मम्मी खाना बनाती हैं, किससे बनाती हैं? हाथों से। और आपके पापा ऑफिस जाते हैं या खेत पर जाते हैं तो किससे जाते हैं? साइकिल से या स्कूटर से। तो जो भी आप देखते हैं अपने आसपास, जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो अपना बैग किससे टांगते हैं? अपने कंधों पर, हाथों से। तो हाथों के द्वारा ही हम अपना हर कार्य करते हैं। अगर सोचो, हाथ नहीं होते तो क्या हम अपने कार्य कर पाते? बिल्कुल नहीं, हम अपने कार्य नहीं कर पाते। तो हाथों के द्वारा हम अपने सभी कार्य करते हैं, और हाथ हमारे लिए अभिन्न अंग हैं। और हमें हाथों की देखभाल करने के लिए हमेशा उन्हें साफ सुथरा अच्छे से रखना चाहिए, जिससे हमारे हाथों में गंदगी ना हो और हम हमेशा साफ सुथरे रहें। क्योंकि बच्चों, जो हम खाना खाते हैं वह हम हाथों की सहायता से खाते हैं। और हमारे हाथों में आप देखते हो उंगलियों में नाखून होते हैं। तो ये नाखून अगर हमारे बढ़ जाते हैं तो इसमें धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण नाखूनों में जमा हो जाते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो वह गंदगी खाने के द्वारा हमारे पेट में चली जाती है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं, हमारे अंदर संक्रमण फैल सकता है। तो हमें बहुत ज़रूरत है, सबसे अधिक ज़रूरत है अपने हाथों की साफ़ सफाई रखने की। हमें समय समय पर अपने नाखूनों को काटते रहना चाहिए। नाखून कभी बड़े नहीं रखने चाहिए। और इसके साथ साथ हाथों को शौच जाने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से धोने चाहिए। खाना खाने से पहले हमें हाथों को पूरी तरह धो लेना चाहिए। बच्चों, आज मैं आपको
हाथ धोने के कई तरीके भी बताऊंगी, आप सब बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जैसे हमारे ये हाथ हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम हाथ धोते हैं सामान्य तौर पर आपने देखा होगा, हाथ हम ऐसे ही पानी लिया, साबुन ली और हमने हाथ धो लिए। लेकिन बच्चों मैं आपको हाथ धोने के अलग तरीके बताऊंगी। जैसे ये हमारे हाथ हैं, हाथों में हमने साबुन ली और थोड़ा पानी लिया, हम दोनों हाथ आपस में रगड़ेंगे कम से कम 10 सेकंड तक, 10 गिनने तक हम अपने हाथों को इस तरह से रगड़ेंगे। ये हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका, जैसे हमारे हाथ उल्टी तरफ से हैं तो हम अपने हाथों को उल्टी तरफ से, जैसे सीधा हाथ है तो सीधे हाथ को हम उल्टे हाथ की सहायता से अच्छी तरह से उंगलियों के बीच से रगड़ेंगे, जिससे सारी गंदगी और कीटाणु दूर हो जाए। फिर हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ को अच्छे से रगड़ेंगे और कम से कम 10-20 गिनती करने तक मन मन में रगड़ते रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारे हाथों की गंदगी दूर हो जाएगी और हमारे हाथ साफ सुथरे रहेंगे। तीसरा तरीका है, हम हाथों को साबुन की सहायता से उंगली के बीचों बीच से इस प्रकार से रगड़ेंगे, जैसे आप देख रहे हैं। इससे हम इस तरह से रगड़ें तो उंगलियों के बीच की जो गंदगी है वह सारी साफ़ हो जाएगी। फिर एक हाथ से दूसरे हाथ को, तो बारी बारी से हम दोनों हाथों की सहायता से उंगलियों के बीच से गंदगी को निकालेंगे। चौथा तरीका हमारा होता है, जो हमारे सिरे होते हैं उंगलियों के, जैसा आप देख रहे हैं, इन्हें हम साबुन में लगी होती है, हम इसे इस तरह से रगड़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम दोनों हाथों को बारी बारी रगड़ेंगे, जिससे अच्छी तरह से हमारे हाथ साफ हो जाएं। फिर दूसरे वाले हाथ को उल्टे हाथ से ऐसे रगड़ेंगे, जिससे हमारी पूरे नाखूनों तक की, सिरे की सारी गंदगी हमारी बाहर निकल जाए। उसके बाद पांचवा तरीका, ये हमारा हाथ होता है, तो ये हमारे इसके बीच का जो हिस्सा होता है, हम इसे इस तरह से अच्छी तरह से रगड़ेंगे। तो ये हम इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, और इससे अंगूठे को गोल गोल घुमाएंगे। इससे हमारी पूरी गंदगी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और हमारे हाथ साफ़ होंगे। फिर दूसरे हाथ को उल्टे हाथ से इस तरह से रगड़ेंगे। ये देखिए, जैसे हम इसे रगड़ेंगे, फिर हम अंगूठा लेंगे और गोल गोल ऐसे घुमाएंगे। तो इस तरह से हम अपने हाथों को साफ़ कर सकते हैं। छठा तरीका, जो हमारे हाथों के बीच की हथेलियाँ होती हैं, हम जैसे मेरा उल्टा हाथ है तो सीधे हाथ से मैं इसे इस तरह से रगड़ूंगी, तो इससे हमारे हाथों की जो हथेली के बीचों बीच गंदगी है वह पूरी तरह साफ़ हो जाएगी। और उसे गोल गोल घुमाऊंगी, एक तरफ उल्टी तरफ और एक साइड दूसरी तरफ। फिर सीधे हाथ को उल्टे हाथ की सहायता से इसके हथेली की पूरी गंदगी साफ़ हो जाएगी। इसे हम कुछ सेकंड तक इस तरह से घुमाएंगे, जिससे हमारी गंदगी साफ़ हो जाए। इसके बाद हमारा इसे करेंगे सातवां तरीका, ये हमारी कलाई के तरीके से ये हम इस तरह से हाथों को रगड़ेंगे, जिससे बहुत अच्छे से हमारे हाथ साफ़ हो जाएंगे। फिर दूसरे हाथ को उल्टे हाथ की सहायता से रगड़ेंगे। उसके बाद हम पानी लेकर अपने हाथों को अच्छे से धो देंगे और साफ़ सुथरे तौलिए से हाथ पोंछ लेंगे, तो उससे हमारे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे अच्छे चमक जाएंगे। तो बच्चों, हाथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं और हमें ज़रूरत है इन्हें साफ़ सुथरा रखने की। तो हमें अपने हाथों को नियमित रूप से साफ़ सफाई रखनी चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए, और हाथों को मजबूत बनाने के लिए हमें इनका व्यायाम भी करना चाहिए। बच्चों, कुछ व्यायाम होते हैं, हर अंग के हमारे अलग अलग व्यायाम हैं, उन्हें हमें नियमित तरीके से करने चाहिए। अगर हम अंगों को मजबूत बनाने के लिए उनके व्यायाम करेंगे तो हमारे अंग बहुत मजबूत बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे और लंबे समय तक चलते रहेंगे। जैसे हाथ, तो हाथों का एक मैं अभी आपको छोटी सी गतिविधि बताती हूँ। जैसे हमारे हाथ हैं तो हम अपने हाथों को उल्टी तरफ इस तरह से घुमा सकते हैं गोलाकार में। ये देखिए, जैसे 10 बार, 10 गिनने तक आप ऐसे घुमाएंगे। फिर उल्टी तरफ आप अपने हाथों को इस तरह से घुमा सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे हाथ मजबूत होते हैं और हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो ये हमारे हाथों की देखभाल के लिए मैंने आपको कुछ तरीके बताए। आगे बच्चों हमने क्या सीखा, अब आप जानेंगे कि हमने सीखा आज शरीर के अंग, हम अंग किसे कहते हैं, अंगों के कार्य क्या क्या हैं और हमें अपने अंगों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। जैसे कान से सुनना, आँख से देखना, नाक से सूंघना, ये सब कार्य हम कैसे करते हैं।
इनकी हमें कैसे देखभाल करनी है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। जो भी मैंने आपको बताया तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये सब सीखा। अंग, उनके कार्य, उनकी देखभाल कैसे करनी है और अंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। अगर हमारे शरीर में अंग नहीं होंगे तो हम अपना कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे हम कोई भी कार्य। तो आज हमने यही इसमें सीखा है कि हमारे शरीर से ही जो भी हम कार्य करते हैं, अपने दैनिक कार्य करते हैं, वह हम अंगों की सहायता से करते हैं। सोचो, अगर हमारे शरीर में अंग नहीं होते या कोई अंग बच्चों हमारा ख़राब हो जाए तो हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, हम परेशान हो जाएंगे, हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। तो अंग हमारे बहुत ही अमूल्य वरदान हैं। अंगों को हमें हमेशा उनकी महत्वपूर्णता समझनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी देखभाल हमें कैसे करनी है। हमें नियमित रूप से अपने अंगों को देखभाल के लिए अच्छे तरीके से उनका करना चाहिए। से गतिविधि एक हम करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, कैसे जाना और कैसे पहचाना। हम इन्हें कैसे जानते हैं और कैसे पहचानते हैं। जैसे गरम ठंडा, अर्थात गरम या ठंडा। गरम ठंडा हम कैसे पता लगाते हैं कि यह वस्तु गरम है और यह वस्तु ठंडी, ऐसे छूकर। गरम ठंडा की पहचान हम छूकर करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम जैसे इसमें देख रहे हैं, पास दूर, मोटा पतला, नीला काला, जो इसमें लिखा है आप सब बच्चे ध्यान से सोचेंगे और जो मैंने आपको समझाया है आज उसके बारे में सोचेंगे और इन शब्दों से जो भी आपको सही लगेगा आप सोचकर इनमें लिखेंगे। जैसे अभी बताया, गरम ठंडा छूकर। आगे पास दूर कैसे पता लगाओगे। मोटा पतला कैसे पता लगेगा आपको कि ये मोटा है और पतला है। नीला काला, नीला काला किस तरह से आपने पता लगाया कि ये नीला काला है। ऐसे शरीर के कौन से अंग हैं जिसके द्वारा हम इनके बारे में जानेंगे और पहचानेंगे। तो आपको सोच समझकर जो ये रिक्त स्थान है, खाली जगह है, आपको उसमें लिखना है, भरना है। उसके बाद गंध, मिठास, घंटी की आवाज़, गीत, आपको बच्चों पहचानना है। गंध, किसी भी वस्तु की सुगंध या दुर्गंध, उसकी गंध हम कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं कि इस वस्तु की सुगंध है और इस वस्तु की दुर्गंध है। तो गंध को हम किसके द्वारा पता लगाते हैं, वह आपको यहाँ लिखना है। आगे मिठास, किसी चीज़ की मिठास, यानी कोई चीज़ हमें खाने में मीठी है या खट्टी है या कड़वी है, जो भी है, तो आपको मिठास, मिठास का कैसे पता लगा कि यह चीज़ मीठी है, आप यहाँ वो लिखेंगे रिक्त स्थान में। घंटी की आवाज़, आपको कैसे पता लगा कि घंटी की आवाज़ है। घंटी की आवाज़ आप कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे ये घंटी की आवाज़ है। किसके द्वारा आपको पता चलेगा कि यह घंटी की आवाज़ है। जिस अंग के द्वारा आपको पता चलेगा कि यह घंटी की आवाज़ है, आप वहाँ उस अंग का नाम लिखेंगे। आगे है गीत। गीत आपको कैसे पता चलेगा कि गीत है, कैसे पता चला कि गीत गाए जा रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके हमें कौन से अंग इनकी सहायता करते हैं, ये कार्य हमारे कौन कौन से अंग करते हैं, इन सब को आपको सोचकर समझकर इनमें भरना है, रिक्त स्थानों को भरना है और लिखना है। आगे एक बहुत अच्छा खेल, आहा स्वाद। बच्चों, खाने की चीज़ें तो आप सबको बहुत पसंद है ना, मुझे भी बहुत पसंद है। तो हम एक गतिविधि करेंगे, आहा स्वाद, खाने की चीज़ों की। खाने की उन चीज़ों के नाम जिनका स्वाद हो, जिनका जैसा स्वाद उन चीज़ों के नाम। जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, अर्थात मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। जो भी चीज़ें हैं मीठी, आपको यहाँ लिखनी है, क्योंकि 2 लाइनें हैं रिक्त स्थान जो हम देख रहे हैं, वहाँ आपको मीठी चीज़ों के नाम लिखने हैं। फिर है खट्टा, जो जो चीज़ें खट्टी हैं, खाने में खट्टी होती हैं, उन चीज़ों के आप यहाँ दोनों लाइनें जो आप देख रहे हैं खाली स्थान की, इसमें लिखेंगे। उसके बाद नमकीन, नमकीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं खाने में, वे उन चीज़ों के नाम आप नमकीन में लिखेंगे। उसके बाद कड़वा, कड़वी चीज़ें कौन कौन सी लगती हैं आपको खाने में कि ये कड़वी है, उन चीज़ों के नाम आप सोचकर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद रसोई की ऐसी चीज़ों की आपको सूची बनानी है जिनकी महक बहुत तेज़ हो। आप सबके घर में रसोई घर है ना, तो आप जब रसोई में जाते हैं तो आपको अचानक बहुत तेज़ महक आती है। तो आपको उन चीज़ों की सूची बनानी है जिनमें से बहुत तेज़ महक आती है। जैसे 2-2 आपको लाइन दिखाई दे रही हैं, इनमें आपको 2-2 चीज़ों के नाम लिखने हैं, जिन जिन चीज़ों की आपको अच्छे से तेज़ महक आती है। इससे आगे हम देखभाल कैसे करते हैं,
हम अपने अंगों की देखभाल कैसे करते हैं, जैसे दांतों की, नाखूनों की, बालों की, आँखों की। आपको लिखना है इसमें, मैंने भी आपको बताया कि दांतों की देखभाल कैसे करेंगे जिससे हमारे दांत साफ सुथरे, स्वस्थ और चमकीले रहें। आपको यहाँ खाली स्थान में लिखना है, भरना है कि दांतों की देखभाल आपको कैसे करनी है। और नाखून आपको कैसे साफ़ रखने हैं जिससे आपके नाखून साफ़ रहें, हमेशा गंदगी इकट्ठी ना हो, उसके लिए आपको नाखूनों में क्या करना है। और आगे बालों की देखभाल आप कैसे करेंगे जिससे हमारे बाल हमेशा साफ़ रहें, स्वस्थ रहें, गंदे ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है अपने बालों की देखभाल करने के लिए। और आँखों को साफ सुंदर स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या करना है। जो भी मैंने आपको अभी बताया आप वह सोचेंगे, देखेंगे और इसमें लिखेंगे कि आँखों की देखभाल करने के लिए आपको क्या करना है। आप ये सब खाली स्थान जो आपको दिखाई दे रहे हैं आप इनमें भरेंगे। हमें क्या नहीं करना चाहिए बच्चों, हमें क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात अपने अंगों के साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए सब बच्चों, हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कान में क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारे कानों को नुकसान ना हो, हमारे कान में दर्द ना हो और हमारे कान में गंदगी जमा ना हो, उसके लिए हमें कान में क्या नहीं करना चाहिए। आँखों को हमेशा साफ सुथरा और हमेशा लंबे समय तक रोशनी बनाए रखने के लिए हमें आँख में क्या नहीं करना चाहिए जो हमारी आँखों को नुकसान दे, जिससे हमारी आँखों को नुकसान हो सकता है, वह हमें क्या नहीं करना चाहिए। वह हम खाली जगह जो आपको दिख रही है आप उसमें लिखेंगे। आगे है नाक में हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे नाक को कोई नुकसान ना हो, नाक में किसी तरह की समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो आपको नाक में क्या नहीं करना चाहिए वह आपको यहाँ लिखना है। मुंह में आपको क्या नहीं करना चाहिए, जैसे आपके मुंह से दुर्गंध आती है, बदबू आती है, तो उसके लिए मुंह को स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारा मुंह हमेशा साफ सुथरा और अच्छा रहे और मुंह से अच्छी सुगंध आए। तो बच्चों मैं आपसे अब उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर के अंग कौन कौन से हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं और हमें इनकी देखभाल कैसे करनी है। आप सब बच्चे ध्यान देंगे कि हमें अपने अंगों को हमेशा ध्यान देना है, उसके हमेशा ये देखना कि हम अपने शरीर के अंगों को किस प्रकार से मजबूत बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं और जिससे हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। क्योंकि बच्चों अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हम अपने कार्य सभी अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, कर पाते हैं और हमेशा हमारे सभी कार्य अच्छे से होंगे। और लेकिन अगर हमारे शरीर के अंग ही खराब होंगे या समय से जल्दी खराब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, तो हमारे साथ में समस्या हो जाएगी और हम अपना कोई भी कार्य अच्छे प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा कि हमें अंगों की देखभाल कैसे करनी है, कौन सा अंग हमारा कौन कार्य करता है, हम हाथ से क्या करते हैं, नाक से क्या करते हैं, आँखों से क्या करते हैं, टांगों से क्या करते हैं, घुटने से क्या होता है। ये सब हमारे जो शरीर के अंग हैं इनके अलग अलग कार्य हैं और हमें अंगों की इनकी देखभाल कैसे करनी है। और मैं उम्मीद करती हूँ आज के बाद आप सभी समय से अपने अंगों की देखभाल करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखेंगे, घंटों तक फ़ोन नहीं देखेंगे जिससे हमें किसी तरह कोई समस्या ना आ जाए और हम हमेशा अपने अंगों की नियमित रूप से देखभाल करेंगे। तभी आप अच्छे बच्चे बन पाओगे क्योंकि एक अच्छा शरीर होता है, मजबूत होता है बच्चों, देखने में अच्छा लगता है और हम अपने कार्य भी अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है अपने अंगों की नियमित रूप से देखभाल करने की। तो बच्चों आज के लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि शरीर में अंगों की कितनी महत्वपूर्णता है, अंग हमारे कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इनकी क्या क्या काम है, इन्हें हमें कैसे ध्यान देना है और किस प्रकार से हम अपने अंगों को देखभाल करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।